संस्कृतम पठ चैनल आपका स्वागत करता है। आज की वीडियो का विषय है तुकागम संधि। व्यंजन संधि की यह मेरी चौथी वीडियो है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तुकागम संधि। तुकागम संधि के दो सूत्र हैं, पहला है छेचा और दूसरा है पदांताद वा, और नियम भी दो ही हैं। तो सर्वप्रथम हम पहले नियम को समझते हैं। यदि ह्रस्व स्वर अर्थात आ, ई, ऊ और री इनके बाद छा हो तो छा से पहले चा आ जाता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि संधि का नाम है तुकागम। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, तुक प्लस आगम। तुक में ऊ और का तो हट जाते हैं, सिर्फ बचता है हलंत ता, अर्थात सबसे पहले ता का आगम होता है। आगम का अर्थ है कि वह दो शब्दों के बीच में आ जाता है, और उसके बाद में ता बदल करके चा हो जाता है, क्योंकि बाद में छा है तो उस चुत्व संधि से ता बदल करके चा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए बीच में शब्द के चा लगेगा और संधि का नाम है तुकागम संधि। आप जब भी तुकागम संधि का उदाहरण करेंगे तो आपको इतनी बड़ी प्रक्रिया नहीं करनी है कि पहले तुक लगाओ, फिर तुक का ता और ता को चा बदलो, बल्कि आपको सीधा सीधा जहां पर नियम आएगा वहां पर बीच में सीधा चा लगाना है। चा, हलंत चा। चा में कोई स्वर नहीं होगा, सिर्फ हलंत चा होगा। तुकागम संधि के पहले नियम के उदाहरण देखते हैं, जैसे शिव प्लस छाया। अब बाद में छा है और शिव जो पहला शब्द है उसका अंतिम अक्षर वा के साथ में ह्रस्व स्वर आ आया है, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा चा। शिव प्लस चा प्लस छाया और मिल करके शिवच्छाया। दूसरा उदाहरण स्व प्लस छाया। यहां पर भी स्वा में जो वा है उसके साथ छोटा आ आया है और उसके बाद में छा है, तो इन दोनों के बीच में चा आ जाएगा। स्व प्लस चा प्लस छाया और मिलकर के स्वच्छाया। तीसरा उदाहरण अनु प्लस छेदः। अब यहां पर अनु जो शब्द है उपसर्ग है, ये इसमें ना के साथ छोटा ऊ आया है, अर्थात ह्रस्व स्वर आया है, और उसके बाद में छा है, तो दोनों के बीच में चा का आगम हो गया। अनु प्लस चा प्लस छेदः मिलकर के अनुच्छेदः। चौथा उदाहरण परि प्लस छेदः। परि प्लस छोटी ई है परि में, रा में छोटी ई, और उसके बाद छा है तो बीच में चा आ गया। परि प्लस चा प्लस छेदः और मिलकर के परिच्छेदः। अब तुकागम संधि का दूसरा नियम देखते हैं। यदि पद के अंत में दीर्घ स्वर आ, ई, ऊ और री हो और बाद में छा हो तो छा से पूर्व चा आ जाता है, परंतु यह नियम विकल्प से लगता है। विकल्प अर्थात आप छा से पूर्व चा लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, यह विकल्प है। तुकागम संधि के दूसरे नियम के उदाहरण। अब हम जो उदाहरण लेंगे उसे दो तरीके से यहां पर समझेंगे। पहला लक्ष्मी प्लस छाया। अब लक्ष्मी का जो अंतिम अक्षर माँ है उसके साथ दीर्घ ई आई है और बाद में छा है, तो हमने इन दोनों के बीच में चा लगा दिया। लक्ष्मी प्लस चा प्लस छाया मिलकर के हो जाएगा लक्ष्मी छाया। और इसी उदाहरण को दूसरे तरीके से देखते हैं। लक्ष्मी प्लस छाया, और यहाँ पर हमने चा नहीं लगाया, क्योंकि यह नियम में क्या था कि विकल्प से। विकल्प अर्थात आप चा लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, तो मिलकर के हो गया लक्ष्मी छाया। अगला उदाहरण नदी प्लस छाया। यहां पर भी पहले उदाहरण में हम चा लगा देते हैं,
नदी प्लस चा प्लस छाया मिलकर के नदी छाया हो जाएगा। और दूसरे तरीके से नदी प्लस छाया, यहाँ पर चा नहीं लगाएंगे, नदी छाया। अर्थात आप यहाँ पर स्वतंत्र हैं कि आप विकल्प से चा लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। इस नियम के दोनों रूप बिल्कुल शुद्ध हैं। पर ध्यान रखें, यह नियम सिर्फ कहाँ लगेगा? जहाँ पर दीर्घ स्वर आ, ई, ऊ, री इत्यादि होंगे। जहाँ पर ह्रस्व स्वर होगा वहाँ पर बीच में चा लगाना ही लगाना पड़ेगा, जो कि हमने पहले नियम में समझा। इस प्रकार संस्कृतम पाठ यूट्यूब चैनल ने आज आपको तुकागम संधि के बारे में जानकारी प्रदान की। साथियों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कई बार आप वीडियो तो देख लेते हैं और आप भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, तो आप सब्सक्राइब के बटन को अवश्य दबाएं। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि आपका कोई साथी संस्कृत सीखना चाहता है तो उसे इस वीडियो को अवश्य भेजें। हमारे इस चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियो हैं संस्कृत से संबंधित, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। मिलेंगे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, हरिओम। फिर मिलते हैं।